श्रीमान हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, श्री बाबूलाल जी खराड़ी हमारे क्षेत्र के मंत्री और प्रदेश के महामंत्री दामोदर जी से निवेदन करूंगा, बुके साफा मोमेंटो और दुपट्टे से हम सब की ओर से आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत है भाई, स्वागत है। अरे स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की वंदे मातरम, मातरम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा के स्वागत के लिए श्री रविंद्र जी श्रीमाली, श्री कनकमल जी कटारा, श्रीमान महापौर ताक साहब और चंद्रगुप्त सिंह जी से निवेदन है कि वह स्वागत और अभिनंदन करें। अरे स्वागत है भाई, स्वागत है। अमित भाई का स्वागत है। हमारे अपने इस मेवाड़ के लाडले सांसद और यशस्वी नेतृत्व कर रहे राजस्थान का सीपी जोशी साहब के स्वागत के लिए मंत्री हेमंत जी मीणा, गौतम जी दत्त, आदरणीय ताराचंद जी जैन, फूल सिंह जी मीणा से निवेदन है, स्वागत और अभिनंदन करें। फिर एक बार दोनों मुट्ठियों की गुंजायमान करते हुए फिर एक बार वंदे मातरम, मातरम। भारत माता की। भक्ति और शक्ति की भूमि पर हमारे बीच में पधारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित जी शाह के स्वागत और अभिनंदन के लिए शब्दों के माध्यम से हमारे अपने सांसद प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब से निवेदन करूंगा, पधारें और शौर्य की भूमि पर आपका स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय सीपी जोशी साहब। भारत माता की, भारत माता की, एकलिंग नाथ की, मानगढ़ धाम की। फिर एक बार दोनों मुट्ठियों की गुंजायमान करते हुए फिर एक बार वंदे मातरम, मातरम। भारत माता की। भक्ति और शक्ति की भूमि पर हमारे बीच में पधारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित जी शाह के स्वागत और अभिनंदन के लिए शब्दों के माध्यम से हमारे अपने सांसद प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब से निवेदन करूंगा, पधारें और शौर्य की भूमि पर आपका स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय सीपी जोशी साहब। भारत माता की, भारत माता की, एकलिंग नाथ की, मानगढ़ धाम की, माऊजी महाराज की, गोविंद देव जी की, सांवरिया सेठ की। आज मेवाड़ की इस वीर धरा पर मेवाड़, वागड़ और कांठल के सभी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देने के लिए पधारे आधुनिक भारत के लौह पुरुष और जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 को हटाकर वहां तिरंगा फहराने का काम किया, ऐसे
आप और हम सब के लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस मेवाड़ की वीर धरा पर, वीरता और शौर्यता की इस धरती पर हम सब लोग स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से, ए भैया चुप हो जाओ, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से जिन्होंने राजस्थान को ERCP हो चाहे शेखावटी में बहुत बड़ी पेयजल योजना का तोहफा अभी अभी दिया और 60 महीनों में वो कुछ करके दिखाया जो अब तक किसी ने नहीं किया, ऐसे प्रदेश के मुखिया भाई भजनलाल शर्मा जी, हमारे जोरदार ताली बजाओ। और यहां प्रताप कॉरिडोर 100 करोड़ रुपए जो इस मेवाड़ की धरती के लिए दिए, उनके लिए भी मैं हृदय की गहराई से मुख्यमंत्री जी आपका वंदन करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे मंत्री आदरणीय जाबर सिंह जी खर्रा साहब, आदरणीय गौतम जी, आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी, माननीय हेमंत मीणा जी, यहाँ उपस्थित हमारे जिला प्रमुख जी, हमारे यहाँ के बांसवाड़ा के सांसद माननीय कनक कटारा जी, यहाँ के मेयर साहब, जिला प्रमुख जी, हमारे संभाग के प्रभारी जी, सभी इस तीनों लोकसभा क्षेत्र से आए हुए सभी माननीय विधायकगण, जिलाध्यक्षगण और जिनके आशीर्वाद से अभी विधानसभा में कमल का फूल आप लोगों ने खिलाया, ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, युवा साथियों, पत्रकार साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आज आप सबकी ओर से आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वो अभिनंदन इस बात का कि आपने 10 वर्षों में जो मेवाड़, कांठल और वागड़ को दिया वो अब तक 60 वर्षों में कोई नहीं दे पाया, इसलिए आज आपका अभिनंदन करने के लिए आए हैं, वंदन करने के लिए आए, आभार प्रकट करने के लिए आए हैं। 60 साल में चाहे वागड़ के क्षेत्र में रेलवे लाइन कोई लेकर आया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई, हाईवे कोई लेकर आया तो मोदी जी की सरकार लेकर आई, और हर गांव ढाणी में बिजली का कनेक्शन हो, चाहे उज्ज्वला का कनेक्शन हो, चाहे आवास हो, मैं उन सारी बातों में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि आपने अभी अभी जो 22 तारीख को आपने ही राजस्थान की धरती पर कहा था कि राजस्थान के कार्यकर्ता 3 दिवाली मनाएंगे, तीसरी दिवाली 22 तारीख को पूरे देश और राजस्थान की जनता ने, जब रामलला विराजे थे तब राजस्थान की जनता, और इसीलिए आदरणीय गृह मंत्री जी, मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि आप जब भी राजस्थान पधारते हो, कांग्रेस वालों को रात को नींद उड़ जाती है, वो उनको पकड़ के रखना पड़ता है कि हमारा बैंक खाली हो जाएगा, हमारे कार्यकर्ता जाने वाले हैं। और अभी अभी आदरणीय मालवीय जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आप में आस्था व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। वो इसलिए थामा कि कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया, और आपके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ओ भैया क्या बीच में रुक जाओ, आपके नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जो अयोध्या में रामलला इतने 500 वर्षों के बाद दिव्य और भव्य मंदिर में विराजे, उसके बाद कांग्रेस ने जो विरोध किया उस बात को छोड़कर मालवीय जी ने भी कहा अब मैं कांग्रेस को छोड़ता हूं और भारतीय जनता पार्टी को के साथ आता हूं। वो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने वागड़ क्षेत्र में एकलव्य मॉडल स्कूल दिए, वंदन योजना दी, हाईवे दिया, रेलवे दिया, हर गरीब को आवास दिया, शौचालय दिया, मॉडल स्कूल दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, और अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का मंदिर दिया। अब मैं कांग्रेस में नहीं रह सकता, मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता हूं। और आज इसीलिए आज इस मंच पर बैठे हैं आदरणीय गृह मंत्री महोदय, मैं पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए ये विश्वास दिलाता हूं कि ये तीनों लोकसभा के कार्यकर्ता
ये कमल के फूल का इंतजार कर रहे हैं। इनका प्रत्याशी कमल का फूल है और लोकसभा चुनाव में तीनों लोकसभा क्षेत्र से कमल खिलाने के लिए ये मेवाड़, वागड़ और कांठल के कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं। एक बार गृह मंत्री जी को दोनों हाथ उठाकर विश्वास दिलाओ कि तीनों लोकसभा में कमल का फूल खिलाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।